पूछो ताकि और लोग भी सुन ले। क्या पूछना चाहते हो? तो बड़े पीर से उन लोगों ने कहा, हुजूर ये शख्स है जिसको हम पकड़ के लाए हैं, इसे मजमे में सोना नहीं चाहिए था मगर ये मजमे में सो गया, इसे आपको डांटना चाहिए, इसे मजमे से निकालना चाहिए। आपने तकरीर छोड़ी, इसके पास आ गए, आपने डांटा नहीं मगर खड़े हो गए। इतना बता दे सरकार, आपने इसे डांटा क्यों नहीं, हाथ बांध के क्यों खड़े रहे? तो बड़े पीर ने क्या जवाब दिया? बड़े पीर कहने लगे, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे पूछो कि तू सो रहा था, सोते सोते तू ख्वाब में क्या देख रहा था, इससे पूछो। लोगों ने कहा, ये बताओ तुम क्या देख रहे थे? तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, अरे मैंने बड़े पीर को तकरीर करते हुए देखा, ये सैयदजादे हैं, ये गौसे पाक है। मैंने देखा, इनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये आले रसूल है। जब इनका जवाब नहीं है तो इनके नाना का जवाब कहां से होगा? मैं आका को तो देख नहीं सकता, मैं आका को देख नहीं सकता, मैं नाना को देख नहीं सकता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख नहीं सकता। काश मैं नबी के जमाने में होता, मैं आका को देखता। मैं मजबूर यही सुनता हुआ मेरी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगी तो मैंने देखा मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे सामने है और मैं सो रहा था, ख्वाब में नबी का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने रवन्ना, रवन्ना का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ख्वाब में नबी का दीदार कर रहा था। ये तो वो बोला जो सो रहा था। अब गौसे पाक क्या बोले ये भी सुनो, बड़े पीर साहब क्या बोले ये भी सुनो। कहा ये सो रहा था तो मेरे नाना का दीदार कर रहा था। अरे तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये समझ रहे हो कि मैंने कुर्सी को छोड़ा इसके लिए छोड़ा, मैंने तकरीर रोकी इसके लिए रोकी, अरे मैं जाकर के खड़ा हुआ इसके लिए हुआ? नहीं नहीं, मैंने जब देखा मेरे नाना वहां पर खड़े हुए हैं तब मैंने तकरीर को छोड़ा, हाथ बांधा और नबी के सामने खड़ा था। ये वो है जो ख्वाब में आका का दीदार था। और अब्दुल कादिर वो है जो अपने माथे की आंखों से अपने नाना का दीदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं यार तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, जहां पर जलसा होता है अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार खैर यहाँ तो ऐसा नहीं है मामला, कई जगह हिंदुस्तान में मैं गया हूं तो ऐसा होता है। बूढ़े पुराने कुछ लोग टांगे खींचते हैं। इस उम्र के बच्चे ये जो जलसा करा रहे हैं, डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे हमें, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे, शराब पी करके ढोल बजाते हुए अच्छे लगेंगे, किसी की शादी में डीजे में कूले मटकाते हुए अच्छे लगेंगे। आज पूरे गांव में, और गांव का बच्चा बच्चा साथ भी देता है, पूरे गांव का बच्चा बच्चा साथ देता है। मगर सुनो प्यारे, जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूं अब सुनो। अगर मैं किसी को अच्छा लगता हूं ना तो मेरी हर चीज उसे अच्छी लगेगी जी, और अगर मैं किसी को बुरा लगता हूं तो मेरी हर चीज उसे बुरी लगेगी। बोलो है कि नहीं? तो कुछ लोग ये कीड़े निकालते हैं, अब वो ढूंढेंगे तलाशेंगे, सारी बातें लाएंगे निकाल के। क्या लाएंगे? बोले इतना बड़ा ये जलसा पिंडाल, ये सब बिदअत। कहीं कहीं तो मीलाद को शिर्क भी लिख दिया और कह दिया। फिर दलीलें देंगे, सीधे आदमी को चुप कर देंगे कि ये बताओ ये जो लाइटें और ये सब कुरान में कहीं जिक्र है, हदीस में कहीं जिक्र है? एक नाम याद कर लिया, बुखारी शरीफ। नौजवानों एक जुमला तुम्हें दे करके जा रहा हूं, पहले सुनो।
तवज्जो रखना। वो क्या है? वो ये है, मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसा कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। अब लोग तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जी। हदीस, सारी हदीसें अगर पढ़ो और देखो तो कुछ हदीसें ऐसी भी हैं जिनका हुक्म इस वक्त साकित हो गया। हदीस जो नबी ने फरमाया, अभी जो जोर शोर चल रहा है यहां मुझे पता नहीं, किसी मौलवी ने अगर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू करी, पढ़ता चला गया, और आजकल मोबाइल का दौर है, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। अब नमाज पे पहुंचा, नमाज पढ़ने का तरीका आया कि हमने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद अब पढ़ने के बाद हम रुकू में जाएंगे तो ऐसे हाथ उठाएंगे जिसको रफ़े यदैन बोलते हैं। अब हम वो रफ़े यदैन करेंगे, अरे यार तरीका लिखा है, तरीका क्या लिखा? अब रुकू में से उठे फिर ऐसे करके हाथ उठाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में से उठ के फिर ऐसे करके फिर नियत बांधेंगे। ये रफा यदैन, रफा के माने आते उठाना और यदैन माने दोनों हाथ। ये अरबी का जुमला था, इसलिए आप दिखा भी देंगे, हदीस शरीफ में है भी, हदीस शरीफ में है, लेकिन इमाम कितने हैं पहले ये बताओ? 4 इमाम। कितने बोलो? 4। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल, ये चारों हक हैं। इन चारों में से किसी एक को फॉलो करो। चारों, ऐसा नहीं है कि थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, चारों नहीं। और इंडिया में ज्यादातर इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले जी, ज्यादातर उन्हीं को मानने वाले हैं। अब उन्हीं की जो